नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल बाय पीएम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान सुजानगढ़ का अंदर का दृश्य। दोस्तों, हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर करवाने का प्रयास करते हैं, उसकी एक झलक हम ये जो नईम जी हैं, ये आपको जो ब्लैक बोर्ड पे मैं समझाता हूँ। यानी मैंने एक पावर आईसी का छोटा सा हिस्सा समझाया है। अब वो इनके कितना समझ में आया है, वैसे हमारी स्टूडेंट से ले रहे हैं रिव्यू, और बाकी इनके कितना समझ में आया है ये इन्हीं से देखते हैं कि भाई ये जो हमने इसको बताया वो कितना समझ पाए हैं। जरूरी नहीं है कि ये 100% उसको क्लियरिफाई करवाए, लेकिन जब एक स्टूडेंट अपनी सीट से खड़ा होके और बोर्ड पे बताने का प्रयास करता है तो उसको 50% से ज्यादा तो वैसे झिझक होती है। तो उसके बावजूद अगर वो यहाँ पे कुछ बता पाता है, इसका मतलब है उसने जरूर कुछ सीखा होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि ये कितना कुछ इन्होंने सीखा है और कितना कुछ ये बता पाते हैं। ठीक है नईम जी, आप बताइए। जैसा कि सर ने हमको बताया कि मीडियाटेक सीपीयू में हायर और लो एलडीओ को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या है, मोबाइल के अंदर बैटरी लगाना है। और जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर बैटरी लगाएंगे तो अपने डीसी टू डीसी ऐसे वो एक्टिवेट होकर वीपीएच या वी सिस्टम वोल्टेज बनाएगी। ये अपने मीडियाटेक है तो इसके लिए वी सिस्टम का लाइन बनेगा 3.7 वोल्टेज। तो ये सबसे पहले ये एमटी आईसी में आएगा 6357 सीआरबी में। तो जैसे इस आईसी में आएगा तो ये आईसी 3 वोल्टेज क्रिएट करेगी, जिसमें पहला वोल्टेज है VREF यानी VAR रेफरेंस, तो 1.3 वोल्टेज बनेगा। जो दूसरा लाइन है वो बनेगा DIG का, जो 1.8 वोल्टेज होगा। और इसके अलावा ये तीसरा वोल्टेज बनाता है VRTC यानी 2.8 वोल्टेज बनता है, जो कि विदाउट ट्रिगर के बनता है। जैसे अपने बैटरी डाला, बैटरी डालते ही वी सिस्टम के माध्यम से ये मीडियाटेक 6357 सीआरबी आईसी में ये 3 लाइन अपने बन जाती है। इसके अलावा अपन अपने ट्रिगर को दबाते हैं, यानी कि आफ्टर ट्रिगर के बाद इसमें और कुछ लाइनें एक्टिवेट होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही अपने आफ्टर ट्रिगर यानी अपने जो बटन ऑन करने के बाद या फिर यूएसबी केबल डालने के बाद ये जो 6357 सीआरबी आईसी है, इसमें एक वॉच डॉग बनता है जो कि 1.8 वोल्टेज का होता है, जो सीपीयू और ये एमटीसीआईसी के बीच में बनता है। और ये तभी बनता है जब सारे लोअर या हायर एलडीओ जो भी जितने भी एलडीओ होते हैं वो सारे एकदम अपने सही हो, तभी जाके ये अपने वॉच डॉग बनता है 1.8 वोल्टेज। इसके अलावा एमटीसी 6357 सीआरबी आईसी में एक VXO 22 यानी 2.2 वोल्टेज का और बनता है। इसके अलावा इस आईसी से VAUX 1.8 वोल्टेज बनता है, 1.8 वोल्टेज बनता है, जो कि एक क्रिस्टल में लगा होता है। ये क्रिस्टल से अपने ये एक्सट्राल करके वापस इसी आईसी में ये वोल्टेज इन हो जाते हैं। और इसके अलावा अपने VAUX ADC ये भी क्रिस्टल के एक लाइन से इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं, इसमें मुख्य बात अपनी ये थी कि हायर और लो एलडीओ एक्टिवेट कैसे होते हैं। तो वी सिस्टम आने के बाद अपने को पता है कि वी सिस्टम इसमें S1 पे इन हुआ है, और ये एंटी 6357 सीआरबी ये अपने बक वोल्टेज बनाती है। इसके लिए अपने ये S1 पे कोयल लगी होगी, और जो कोयल लगी होगी बक वोल्टेज तभी बनता है जब इसका स्विचिंग पहले हो, यानी बाद में हो तो बूस्ट कोयल हो जाती है, वो बक वोल्टेज नहीं होता है। जो पहले स्विचिंग होने पे बक वोल्टेज होता है, जो कि VS1 22 यानी 2.2 वोल्टेज बनता है। इसके अलावा आपने क्या, जब ये वोल्टेज है वापस इसी आईसी में जाके हायर एलडीओ को एक्टिवेट करता है। अपनी मुख्य बात यही थी कि इसमें वी सिस्टम जैसे इन होगा S1 पे तो ये VS1 22 यानी 2.2 वोल्टेज क्रिएट करेगा, और ये वोल्टेज वापस इसी आईसी में जाके अपने हायर एलडीओ को एक्टिवेट करेगा। तो अपना हायर एलडीओ तो एक्टिवेट हो गया, इसके अलावा अपने को लो एलडीओ एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए VS1 2.2 जो वोल्टेज होता है वो अपने एक एक्सटर्नल बक सर्किट बना होता है, तो उसमें ये लाइन जाएगी। उससे पहले अपनी ये जो बक सर्किट है उसके लिए इनपुट का जो अपने वोल्टेज होगा वो वी सिस्टम ही होगा। तो वी सिस्टम ये इसके अंदर होगा, तो 2.2 जो वोल्टेज अपना VS1 बना था तो वो इसमें बक सर्किट में अपने काम करेगा ई सिग्नल का। जैसे ये सिग्नल का काम करेगा तो ये अपने आउटपुट में ये कोई लगी हुई है, स्विचिंग के बाद VS2 1.4 वोल्टेज क्रिएट करेगा। जो वोल्टेज 1.4 होगा वो अपने को लो एलडीओ एक्टिवेट करने के लिए होगा, यानी कि ये अपने जो बक सर्किट बना हुआ है इसमें वी सिस्टम है वो इनपुट होगा, और इसके अलावा इसके अंदर से जो अपने VS 2.2 जो वोल्टेज निकला था वो EN सिग्नल का काम करके आउटपुट में अपने को 1.4 वोल्टेज देगा, जो कि अपने को लोअर एलडीओ एक्टिवेट करने के लिए होगा। इसके अलावा अपने वो VS to 1.4 अदर सर्किट के लिए VA 1.2 का काम करेगा। इस प्रकार से
हमारे लोअर एलडीओ और हायर एलडीओ दोनों एक्टिवेट हो गए। बस बोलते हैं। तो देखा आपने कि भाई हम कितना अच्छे से मैनेज करते हैं अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए अपने काम को, और वो भी केवल ऐसी फीस में जिसकी कोई बंदा कल्पना नहीं कर सकता। A1 क्वालिटी का सेटअप, A1 क्वालिटी का नॉलेज कहाँ मिलेगा? ओनली ऑन आपको स्किल बाय पीएम में, वो भी एक मिनिमम फीस जिसकी हम गारंटी देते हैं, और गारंटी के साथ हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच जुलाई वाला हमारा फुल है, अगस्त में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और नीचे मेरे नंबर दिए गए हैं, वहां से आप बात करके रजिस्ट्रेशन कैसे रहेगा, क्या फीस रहेगा, सारी चीजें आप एक बार और वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू।